प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ब्रीच कोर्स जमा शशुम मज़मून जनरल साइंस अमली खाका नंबर 5। प्यारे बच्चों, हमारा अमली खाका नंबर 5 है ग़िज़ाई ज़ंजीर। हवाला जमात पंजुम सबक नंबर 4 माहौलियात और तवाज़ुन। आमोज़शी माहौल जानवरों, नबातात और इंसानों का एक दूसरे पर इन्हिसार को बयान करता है, जैसे जानवरों से समाज का हुसूल, ज़रूरियात ज़िंदगी, बीजों का इंतशार। आइए सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है और हमें कहा गया है कि तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, नज़र आने वाली मखलूक की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई जो मखलूक हमें इस तस्वीर में नज़र आ रही है उसकी फ़हरिस्त तैयार करना है। अब हम जानते हैं कि कुछ मखलूक आसमान में उड़ती है, कुछ ज़मीन पर रहती है, तो कुछ पानी में रहती है। यहाँ पर हमें आसमान में उड़ते हुए कुछ परिंदे और तितली नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ज़मीन पर हमें बकरी, बैल, कुत्ता, खरगोश और इंसान नज़र आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर पानी में क्या नज़र आ रहे हैं आपको? हाँ, आपको पानी में मछलियाँ नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा किनारे की तरफ एक मेंढक भी नज़र आ रहा है। इस तरह से हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत सारी मखलूक यहाँ पर हमारे माहौल में दिखाई देती है। यहाँ पर जो माहौल बताया गया है उसमें बहुत सारी नबातात भी नज़र आ रही है, जिसमें घास फूस है और कुछ छोटे छोटे पौधे हैं। उसके अलावा कुछ ऊंचे दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह हमें बहुत सारी जानदार अशिया इस तस्वीर में नज़र आ रही है। बच्चों, यहाँ पर हमने जिन जानदारों का मुशाहिदा किए हैं, क्या आपको वो तमाम एक जैसे नज़र आ रहे हैं? जी नहीं, यानी ये जानदार मुख्तलिफ़ अनवा व इक़साम के हैं। जी हाँ, जानदारों में पाए जाने वाले इस इख्तलाफ को या फ़र्क को हयाती तनु कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम माहौल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली गिरदोपेश की तमाम अशिया से मिलकर हमारा माहौल बनता है। हमारे एतराफ़, हमारे आसपास जो भी जानदार और गैर जानदार होते हैं उन सब से मिलकर हमारा माहौल बनता है। बच्चों, आप गिरदोपेश लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे। स्कूल का गिरदोपेश खूबसूरत है, बाज़ार का गिरदोपेश गंदा है, ऐसे जुमले हम रोज़ाना सुनते हैं। गिरदोपेश यानी आसपास की जगह, घर और स्कूल के गिरदोपेश से शहर और गांव का गिरदोपेश बड़ा होता है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, नबातात और जानवर जैसे कई अज्जा का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ होता है। ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली गिरदोपेश की तमाम अशिया से मिलकर माहौल बनता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर। ग़िज़ाई ज़ंजीर यानी क्या? जानदार और गैर जानदार एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। इनके दरमियान कुछ लेन देन यानी बाहमी तामुल होता रहता है। इस बाहमी तामुल का मुताला माहौलियात में किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक कड़ी, एक ज़ंजीर की शक्ल नज़र आ रही है। ज़ैल की तस्वीर में ग़िज़ाई ज़ंजीर दी हुई है। इसमें एक कड़ी आपको पहचानना है। पहली और तीसरी कड़ी में कौन सी तस्वीरें हैं, इसका आपसी ताल्लुक़ पहचानिए और ज़ंजीर मुकम्मल कीजिए। कुदरत में कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें होती है। इनमें से कोई एक कड़ी ख़त्म हो जाए तो क्या ग़िज़ाई ज़ंजीर बरकरार रहेंगी? यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में हमें सबसे ऊपर सूरज नज़र आ रहा है। सूरज की रोशनी में नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। जो लार्वा होता है वो पत्ते और घास वगैरह खाता है। इस लार्वे को नागतोड़ा खाता है और नागतोड़े को चुड़िया खाती है। परिंदे को सांप खाता है, यानी इस ग़िज़ाई ज़ंजीर का एक जुज़ सांप भी हो सकता है। यानी परिंदे खाने वाले भी जो जानदार है वो इस ग़िज़ाई ज़ंजीर का एक जुज़ है। अगर इस ग़िज़ाई ज़ंजीर का एक भी जुज़ू ख़त्म हो जाए तो ये ज़ंजीर कायम नहीं रह सकेंगी और दीगर जानदार की ग़िज़ा का मसला पैदा हो जाएगा। अगर इस ग़िज़ाई ज़ंजीर से हम
नाक तोड़े को हटा देते हैं तो चिड़िया की ग़िज़ा का मसला पैदा हो जाएगा, और अगर हम लार्वे को हटा देते हैं तो नाक तोड़े की ग़िज़ा का मसला पैदा हो जाएगा। अगर नबातात नहीं रहेंगी तो लार्वा क्या खाएगा। हमारे माहौल में हमें कुछ जानदार और कुछ बेजान चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ हम तस्वीर में देख रहे हैं जिसमें से कुछ जानदार और कुछ बेजान चीज़ें हैं। इसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जानदार है और कौन सी चीज़ें बेजान, लेकिन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। इस तस्वीर में नज़र आने वाली कुछ बेजान चीज़ें जैसे कि पानी है, सूरज की रोशनी, मिट्टी पत्थर वग़ैरह है, ये बेजान चीज़ें हैं, लेकिन इन बेजान चीज़ों में से नबातात उगती है। इस तरह से बेजान और जानदार चीज़ों का भी आपस में ताल्लुक़ रहता है। नबातात को सब्ज़ीखोर हैवानात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सब्ज़ीखोर हैवानात को गोश्तखोर हैवानात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपसी ताल्लुक़ कायम रहता है। बच्चों, इस तस्वीर का बग़ौर मुशाहिदा कीजिए। ग़िज़ाई ज़ंजीर में हमें बुनियादी ग़िज़ा नबातात ही नज़र आती है। हर जानदार को ज़रूरी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। माहौल के कई हैवानात सिर्फ़ नबातात से ही ग़िज़ा हासिल करते हैं। नबातात को खाने वाले हैवानात को दूसरे हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करती है, यानी हर ग़िज़ाई ज़ंजीर की असास नबातात ही होती है। एक ही जानदार मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई ज़ंजीरों का जुज़ हो सकता है, इसलिए फ़ितरत में ग़िज़ाई जाल नज़र आता है। आइए बच्चों, अब हम मश्क हल करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है, ऊपर दिए हुए तस्वीर का मुशाहिदा करके जानदार और गैर जानदार में फ़र्क मालूम कीजिए और जानदार के अतराफ़ गोल दायरा बनाइए। बहुत ही आसान है बच्चों, ये जवाब आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको जो तस्वीर दिखाई गई है उस तस्वीर में जो भी जानदार नज़र आ रहे हैं, सिर्फ़ आपको उनके गिर्द में गोल दायरा बनाना है। अब सवाल नंबर 2 है, आप बाज़ार गए तो आपने वहाँ सब्ज़ी, फल, नबातात वगैरह देखा होगा, इसकी फ़हरिस्त तैयार कीजिए। यानी आप बाज़ार जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी अलग अलग किस्म के नबातात, सब्ज़ी, फल वगैरह नज़र आती है, उनके आपको नाम लिखकर फ़हरिस्त तैयार करनी है। सवाल नंबर 3 है, तस्वीर के ज़रिए 2 या 3 ग़िज़ाई ज़ंजीर तैयार कीजिए ग़िज़ाई जाल की तस्वीर की मदद से। आप इसके लिए अपनी पंजुम जमात की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, ज़ेल में दी गई तस्वीर के ज़रिए ग़िज़ाई ज़ंजीर मुकम्मल कीजिए। इन जवाबात को तलाश करने के लिए आप आपकी पिछले साल की EVS 1 की यानी माहौल का मुताला नंबर 1 किताब का मुताला कीजिए और जवाबात लिखने की कोशिश कीजिए। आइए अब सवाल नंबर 5 देखिए। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई गई है और सवाल किया गया है, नीचे दिए हुई तस्वीर में जानदार की ग़िज़ा क्या है। आप उस तस्वीर का बग़ौर मुशाहिदा कीजिए और जानदार की ग़िज़ा मालूम करके लिखिए। आपका आज का ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।